ये जो आपको पेज दिख रहा है, इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक छुपा हुआ है। जो ट्रिक मैं आपको एक-एक करके एक्सप्लेन करूँगा। ये ट्रिक पता नहीं आपको समझ आ रहा है कि नहीं, बट इस तरह से ये ट्रिक है कि आपको सारे 14 के 14 पॉइंट जो हमारे पीएम इंडिपेंडेंस डे स्पीच में उन्होंने बोला है, सब याद हो जाएगा इस एक छोटे से पेज से। इस बार के 78 इंडिपेंडेंस डे की थीम थी विकसित भारत, तो ये तो आपको याद रखना है और अपने हर मेंस आंसर में लिखना ही है। बट ये जो 14 पॉइंट हैं, इसको आप किसी भी आंसर में कहीं न कहीं घुसा दोगे तो आपको ज़रूर 2 नंबर एक्स्ट्रा मिलेगा। मैं अपने एक्सपीरियंस से ये बात कह सकता हूँ और ये एक ट्रिक है। ये ट्रिक को बोलते हैं लाइफ साइकिल अप्रोच, जो मैं आपको एक-एक करके एक्सप्लेन करता हूँ। और पीएम की स्पीच काफ़ी ऑथेंटिक स्टेटमेंट मानी जाती है सरकार की तरफ से। जो पीएम हमारे प्राइम मिनिस्टर हर साल लाल किले पे जब 15 अगस्त को झंडा फहराते हैं, तो उस समय जो एक्सप्लेन करते हैं, जो हमारे देश के विजन को लोगों के सामने रखते हैं, वो होता है यहाँ पे। और पूरे साल उसी पे काम किया जाता है जो हमारे पीएम अपने स्पीच में बोले रहते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे आने वाले 20-25 साल में इंडिया का 100 साल हो जाएगा, तब हमारा भारत कहाँ रहेगा और कैसा रहेगा, वो इसमें आउटलाइन किया गया है। और काफ़ी प्रैक्टिकल मुझे लगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट चेरी पॉइंट्स मिले, ब्राउनी पॉइंट्स मिले, जिससे मेंस की आंसर राइटिंग काफ़ी इंप्रूव की जा सकती है। तो आप इस वीडियो को देखो, मैं आपको बताता हूँ कैसे इसको पूरा का पूरा याद किया जा सकता है बिना बहुत ज़्यादा मेहनत किए हुए। देखो भाई, सबसे पहले तो आपको ये 14 पॉइंट मैं पढ़ के बता देता हूँ। ईज़ ऑफ लिविंग मिशन के बारे में पीएम ने बोला है, क्लाइमेट चेंज टारगेट के बारे में बोला है, ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के बारे में पीएम ने बोला है, स्वस्थ भारत मिशन, स्वच्छ भारत नहीं, अब स्वस्थ भारत आ रहा है, मेडिकल एजुकेशन को एक्सपैंड करने की बात की गई है, गेमिंग मार्केट को पूरी दुनिया में फैलाना है, सेमीकंडक्टर की मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में होगी, इन्वेस्टमेंट किया जाएगा, सारे स्टेट्स जो है वो आपस में कंपटीशन करेंगे इन्वेस्टमेंट के लिए, इंडिया को मैन्युफैक्चरिंग का हब बनाना है, जैसे चाइना एक मैन्युफैक्चरिंग हब है, और इंडिया में डिजाइन करो और पूरी दुनिया के लिए डिजाइन करो। डिजाइन अपना हम बेचेंगे, अपने चिप्स बेचेंगे, अपने मैन्युफैक्चर्ड सामान बेचेंगे, उसकी डिजाइन इंडिया में होनी चाहिए। वैसे भी इंडिया सर्विस सेक्टर में वन ऑफ द टॉप कंट्री है। स्किल इंडिया मिशन के तहत हमारे यूथ को स्किल दी जाने की बात की गई। नालंदा यूनिवर्सिटी का इस साल उद्घाटन हुआ, तो उस नालंदा स्पिरिट को फिर से रिवाइव करना है और इंडियन स्टैंडर्ड जो है वो पूरी दुनिया में एज अ बेंचमार्क माने जाएं, ऐसा कुछ करना है हमारे स्टैंडर्ड को। और पॉलिटिक्स को लेकर मोदी जी ने लास्ट में ये कह दिया कि इंडिया में फ्रेश ब्लड आना चाहिए पॉलिटिक्स में, जिसका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है। राजा का बेटा ही राजा नहीं बनेगा, जो हकदार होगा वो राजा बनेगा, तो ऐसा होना चाहिए। तो ये सारे तो क्रूड पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए, सबको मैं थोड़ा-थोड़ा एक्सप्लेन भी करूँगा, लेकिन ये सारे 14 के 14 पॉइंट आप कैसे याद कर सकते हो, इसका मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है और ये मोर और लेस टेस्टेड ट्रिक है, बहुत इंपॉर्टेंट। सब लोग इसको बोलते हैं। इस ट्रिक का नाम है, मैं आपको बताता हूँ, लाइफ साइकिल अप्रोच। क्या ट्रिक का नाम है? लाइफ साइकिल अप्रोच। मतलब एक कीड़ा जो है वो शुरू से कैसे बच्चा रहता है, कैटरपिलर से होकर तितली बनता है और बाद में ऐसे मर जाता है, फिर जमीन में मिल जाता है, पूरा का पूरी लाइफ है ना। फूल है, फूल से फूल बनने के पहले पहले कली बनता है, उसके बाद फिर फूल बनता है, तब जाके गिर जाता है, फिर मिट्टी में मिल जाता है। तो एक तरह से हर चीज़ का साइकिल होता है। लाइफ साइकिल अप्रोच मतलब फॉर एग्जाम्पल आप अभी अपने रूम से उठ के और सामने के मार्केट में जा रहे हो, तो रूम से लेके मार्केट जाने तक और मार्केट से वापस रूम तक आने तक जो जो आप चीज़ें देख रहे हो, उस चीज़ों से जो है वो अपने एकेडमिक चीज़ों को आप रिलेट करोगे, तब जाके उसको लाइफ साइकिल अप्रोच बोलते हैं। मतलब कोई चीज़ एक पूरे साइकिल में चलता है, उसको हम लाइफ साइकिल अप्रोच बोलते हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एसोसिएशन का तरीका होता है, आप नेट पे देख सकते हो। इससे बहुत सारी चीज़ें बहुत कम एफर्ट में याद हो जाती हैं, बल्कि चीज़ों को याद करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसी लाइफ साइकिल अप्रोच में आपको बता रहा हूँ, ये वाला कैसे 14 पॉइंट आपको याद करना है। ध्यान से सुनिएगा तो बहुत आसान लगेगा। देखो, एक बच्चा है जो अपने रूम में रहता है। रूम में क्या है? रहता है। ईज़ ऑफ लिविंग मिशन। बच्चा रूम में रहता है, कभी कभी अपने बालकनी में जाता है तो उसको थोड़े पेड़ पौधे दिखते हैं, तो पेड़ पौधे में ये देखता है कि यार क्लाइमेट चेंज हो रहा है, पेड़ पौधे जो है वो खत्म हो रहे हैं धीरे धीरे। और जो गाड़ी वगैरह है सामने, गाड़ी में देखता है कि बहुत ज़्यादा धुआं निकल रहा है, तो उसके लिए ग्रीन हाइड्रोजन चाहिए। ठीक है, बच्चा अपने रूम में बैठा था, बालकनी में निकला है, अपना देख रहा है, और जो गाड़ी का धुआं आ रहा है उससे उसका तबीयत खराब हो रहा है, तो स्वस्थ भारत मिशन के बारे में वो सोचता है। उसके बाद वो सोचता है कि यार मेडिकल दुकानों में जो है इतनी भीड़ रहती है, लोग इतने बीमार पड़ते हैं। फिर बच्चा वापस से जब टेंशन छोड़ के अपने रूम में आ जाता है और गेम खेलने लगता है, तो गेमिंग मार्केट आ गया। गेम खेलने के लिए चिप की जरूरत होती है, तो उसको चिप की पता चले कि यार मेरी सेमीकंडक्टर, मेरी जो मेमोरी है, जो रैम है, वो और मजबूत होना चाहिए। उसके लिए इंडिया में इन्वेस्टमेंट भी होना चाहिए। इंडिया में इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, इंडिया में चिप का मैन्युफैक्चरिंग भी होना चाहिए, और चिप की जो डिज़ाइन है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, चिप का डिज़ाइन और फैब्रिकेशन, तो वो डिज़ाइन इंडिया में ही बनना चाहिए। और उस डिज़ाइन को कौन बनाएगा? तो स्किल्ड लोग बनाएंगे, स्किल्ड लोग बनाएंगे। और वो स्किल जो है हम नालंदा यूनिवर्सिटी से लेके आएंगे, नालंदा यूनिवर्सिटी से स्किल्ड लोग आएंगे जो कि हमारे चिप को बनाएंगे। ये सब बैठ के सोच रहा है बच्चा जब गेम खेल रहा है तब। और उस चिप का जो स्टैंडर्ड होगा पूरी दुनिया में टॉप स्टैंडर्ड होगा। सिर्फ ताइवान ही चिप में आगे नहीं रहेगा, हमारा इंडिया भी आगे रहेगा। और इसके लिए जो इन्वेस्टमेंट वगैरह के लिए परमिशन मिलता है या इंडस्ट्री खोलने के लिए जो परमिशन मिलता है, उसके लिए पॉलिटिक्स में नए नए यंग लोगों को आना बहुत जरूरी है। ये सारी चीज़ें बच्चे ने सोच ली। तो ये हम शुरू से, मतलब एक बच्चा अपनी बालकनी में थोड़ा घूमने गया और वापस आके अपना रूम में गेम खेलने लगा, बस इस छोटे से इंसिडेंट से हम ये 14 पॉइंट याद कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्राइड एंड टेस्टेड तरीका होता है। आप ऐसे करके कोई भी चीज़ें, मतलब समझो आप किताब के किताब याद कर सकते हो, कितना भी बल्कि सिलेबस हो, आप बहुत आसानी से याद कर सकते हो। तो ये तो 14 पॉइंट को याद करने के लिए ट्रिक हो गया। ये पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम पे डाल रहा हूँ, आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर लो। टेलीग्राम चैनल का लिंक कमेंट में सबसे ऊपर दिया हुआ है, आप क्लिक करोगे टेलीग्राम पे पहुंच जाओगे। और ऐसे बहुत इंटरेस्टिंग ट्रिक्स इस चैनल पे आने वाले हैं, तो इसको आप अभी सब्सक्राइब करके रख लो। तब तक मैं आपको थोड़ा थोड़ा सबका एक्सप्लेन कर देता हूँ कि हमारे पीएम ने क्या बोला इन 14 पॉइंट्स के बारे में। थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर दूंगा तो आपके मन में थोड़ा और जो है वो स्ट्रांगली ये चीज़ें बैठ जाएंगी। सबसे पहले तो ये जो ईज़ ऑफ लिविंग वाला है, तो हमारे पीएम ने बोला कि ईज़ ऑफ लिविंग को मिशन मोड में किया जाना चाहिए। लाइफ की जो क्वालिटी है वो इन्हांस होनी चाहिए। अर्बन एरियाज़ में सिस्टमैटिक असेसमेंट होना चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज में बहुत इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। उसके बाद ये जो
क्लाइमेट चेंज का टारगेट है, उसके बारे में पीएम मोदी ने बोला कि इंडिया का एम्बिशियस गोल है कि 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी होनी चाहिए। कब तक? अभी 6 साल में 2030 तक होना चाहिए। और G20 नेशन में इंडिया एकमात्र ऐसा देश है जो कि पेरिस एकॉर्ड के गोल को पूरा कर चुका है। तो ये बहुत बड़ा क्लाइमेट चेंज की दिशा में सराहनीय कदम है इंडिया का। उसके बाद ये है ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, जिसमें बोला है कि ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के प्रोडक्शन में हम लोग ग्लोबल लीडर बनने का कमिटमेंट रखते हैं और उसी इन्वायरमेंट कंजर्वेशन को आगे बढ़ाते हुए, रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर्स को आगे बढ़ाते हुए अपॉर्चुनिटी भी जनरेट होगी। जो जॉब क्रिएशन है वो भी ग्रीन जॉब्स होने चाहिए। क्लाइमेट चेंज अगर करना है तो लोग ग्रीन जॉब करें, मतलब इन्वायरमेंट फ्रेंडली जॉब हो, और हमारा फोकस होना चाहिए ग्रोथ पे, ग्रीन जॉब्स पे, और इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के साथ साथ हमको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी जनरेट करना है। उसके बाद स्वच्छ भारत नहीं, अब इस बार आया है स्वस्थ भारत मिशन। स्वस्थ भारत मिशन में बोला है हमारे प्रधानमंत्री जी ने कि विकसित भारत 2047 के गोल को अचीव करने के लिए हमको स्वस्थ बनाना पड़ेगा अपने देशों को, अपने देश को। और ये राष्ट्रीय पोषण अभियान के शुरुआत से ही स्वस्थ भारत मिशन जो है वो शुरू हो गया है। कौन सा? स्वस्थ भारत मिशन। उसी के साथ साथ ये जो मेडिकल एजुकेशन का एक्सपेंशन है, उसके लिए पीएम ने बोला कि हमारे देश ने ये प्लान किया है कि 75,000 से भी ज़्यादा नए मेडिकल सीट ऐड किए जाएंगे। अभी सीट्स की कमी की वजह से नीट में आपने देखा होगा कट ऑफ बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो अगले 5 साल में 75,000 डॉक्टर्स जो है वो और सीटें लाई जाएंगी और हमारे देश के मेडिकल एजुकेशन कैपेसिटी को बढ़ाया जाएगा। और हेल्थ केयर प्रोफेशनल की जो डिमांड बढ़ी हुई है, डॉक्टर्स की जो डिमांड बढ़ी हुई है, उसको हम लोग एड्रेस करने का प्रयास करेंगे। और इसी मेडिकल एजुकेशन से याद आया कि एक बहुत ही दर्दनाक हादसा हुआ है बंगाल में। उस दिवंगत आत्मा को मैं श्रद्धांजलि देता हूँ अपने तरफ से और अपने पूरे परिवार की तरफ से। जैसे निर्भया के कांड में खून खौला था, उससे भी ज़्यादा ये घिनौना और उससे भी ज़्यादा हीनियस क्राइम है। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए था और हमारे लॉ एंड ऑर्डर पे और हमारे देश के महिलाओं की सुरक्षा पे ये बहुत कड़े सवाल उठाता है। और हम सबको आगे आना चाहिए, ऐसे सिचुएशन दोबारा ना हो इसके लिए। हम आगे बढ़ते हैं और हमको गेमिंग मार्केट में भी ग्लोबल लीडर बनना है। गेमिंग मार्केट आप देखे होगे यूट्यूब पे भी जो गेमिंग चैनल्स होते हैं, या लोग इंडिया के ही बच्चों में गेमिंग कल्चर कितना बढ़ रहा है। और गेमिंग एज एन इंडस्ट्री को हम ग्लोबल मार्केट में लेके जाएंगे। और हमारे इंडिया का तो लेगेसी ही रहा है, जैसा कि आपको पता है चेस खेल भी इंडिया में ही आया है, ओरिजिनेट हुआ है चेस एज अ गेम। गेमिंग प्रोडक्ट्स मेड इन इंडिया होने चाहिए। इंडिया के प्रोफेशनल को ग्लोबल गेमिंग मार्केट को लीड करना चाहिए। सिर्फ गेम खेलना ही नहीं, बट गेम को प्रोड्यूस करना भी आना चाहिए। और इंडिया गेम जैसे GTA वगैरह गेम है जो पूरी दुनिया में, BGMI PUBG गेम, तो वैसे ही गेम इंडिया में भी आना, इंडिया का भी गेम बाहर जाना चाहिए, प्रोड्यूस भी करने आना चाहिए इंडिया के लोगों को। उसके बाद ये देखो चिप और सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग को लेकर हमारे पीएम ने ये बोल दिया कि हम अभी फिलहाल इंपोर्ट पे डिपेंडेंट है। चाइना या ताइवान वगैरह हमको चिप देता है, तब हम अपना टेक्नोलॉजी को बढ़ाते हैं। लेकिन हमको सेल्फ सफिशिएंसी हासिल करना बहुत ज़रूरी है और ग्लोबल लीडर जो बनने का हमने कमिटमेंट लिया है चिप सेमीकंडक्टर प्रोडक्शन में PLI स्कीम के थ्रू, वो हमको जल्दी से जल्दी करना होगा, करना ही होगा। और इन्वेस्टमेंट के लिए, स्टेट लेवल इन्वेस्टमेंट के लिए आपस में जो स्टेट्स हैं, सारे राज्य आपस में कम्पीट करें कि उनमें इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है। रिसेंटली अभी तेलंगाना के CM गए थे अमेरिका और वहाँ से बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट का डील करके आए थे। वैसे ही हर स्टेट को कम्पीट करना चाहिए उसके लिए। एकदम क्लियर पॉलिसीज होनी चाहिए इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए। गुड गवर्नेंस का एश्योरेंस देंगे तभी तो बाहर से इन्वेस्टमेंट आएगा हमारे देश में। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन में कॉन्फिडेंस अगर मिलेगा बाहर के लोगों को, तभी हमारे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट होगा, तो वो होना चाहिए। एंड इंडिया को मैन्युफैक्चरिंग का हब बनाना है, ये बहुत दिन से चल रहा है और PLI स्कीम वगैरह इसी के लिए लाया गया है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में इंडिया का अपना एक, जैसे चाइना का नाम है वैसे ही होना चाहिए। चाइना से हम लोग ट्रेड डेफिसिट में रहते हैं हमेशा, उसको पॉजिटिव करना है, मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाना है, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना है। असेंबल इन इंडिया, मेक इन इंडिया, ये सब मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाने के लिए है। हमारे पास चीप लेबर मिल जाता है, स्किल्ड वर्क फोर्स मिल जाता है, हमारे पास रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं, तो ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब इंडिया को बनाया जा सकता है। और एक डिज़ाइन इन इंडिया, डिज़ाइन फॉर द वर्ल्ड था, इसके बारे में पीएम ने बोला कि हमारे देश में डिज़ाइन कैपेबिलिटी बहुत ज़्यादा है और इतनी है कि हमारे देश के साथ साथ इंटरनेशनल मार्केट को भी ये कैप्चर कर सकता है। तो डिज़ाइन इन इंडिया, डिज़ाइन फॉर वर्ल्ड, ये उन्होंने टर्म कॉइन किया है जो आप लिख सकते हैं। उसके बाद है स्किल इंडिया। इंडिया को स्किल कैपिटल बनाना है, स्किल कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बनाना है। पूरी दुनिया में अगर किसी देश के यूथ के पास सबसे ज़्यादा स्किल है तो वो इंडियन लोगों के पास ही होना चाहिए। ये बजट 2024 में भी बोला गया है और बहुत सारे इनिशिएटिव भी लाए गए हैं इंडिया के यूथ को ट्रेन करने के लिए, जैसे कौशल विकास मिशन वगैरह हो गया। नालंदा के स्पिरिट को भी रिवाइव करना है। एंशियंट नालंदा यूनिवर्सिटी का जो स्पिरिट था, जो पूरी दुनिया से लोग आते थे, ग्लोबल एजुकेशन हब बना हुआ था, हायर लर्निंग, रिसर्च वगैरह बहुत होता था, तो वो नालंदा यूनिवर्सिटी 2024 में इनॉग्रेशन करने के बाद हमारे पीएम ने ये चीज़ बोला कि इसकी स्पिरिट जो है वो वापस रिवाइव होनी चाहिए। एंड इंडिया का जो स्टैंडर्डाइजेशन प्रोसेस है, क्वालिटी के मामले में इंडिया जो चावल बना के पूरी दुनिया में दे दे, जो प्रोडक्ट बना के दे दे, वो पूरी दुनिया में एक बेंचमार्क होना चाहिए। इंडियन प्रोडक्ट्स का बहुत नाम होना चाहिए, इस पर भी हमें काम करना। और ये सब के साथ साथ हमारे प्रधानमंत्री ने एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट भी दे दिया मोटा मोटी कि हम 1 लाख, एक नहीं दो नहीं, 1 लाख यूथ को, 1 लाख लोगों को पॉलिटिक्स में हम लाएंगे, 1 लाख फ्रेश लोगों को पॉलिटिक्स में लाएंगे जिनके फैमिली में किसी तरह की पॉलिटिकल हिस्ट्री ना हो और नेपोटिज्म, कास्टिज्म वगैरह आ गया है हमारे पॉलिटिक्स में। इसको हटाने के लिए हम लोग को 1 लाख लोगों को पॉलिटिक्स में नया लाना है, ये हमारा टारगेट है। तो ये था UPSC मेंस का आज का वैल्यू एडिशन 15 अगस्त। फिर से आप सबको स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।